हाँ जी चलो। अभी तुम लोग को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई व्यूज़ वगैरह कैसे चलाते हैं। तो मैंने क्या करा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था, हर कोड के नीचे मैं उसको एक पेस्ट यूआरएल दे दूंगी। तुमने उस कोड को कॉपी करना है और डायरेक्टली अपनी फाइल के अंदर चला लेना, तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा। अगर इस फोल्डर को पढ़े तो मैंने बता दिया होगा कि जो ये वाली जो फाइल है किसको बिलोंग कर रही है, डेमो ऐप को। जो ऐप हो सकता है आपका ऐप का नाम चेंज हो जाए, बट वो मेरा ऐप ही रहेगा, तो मैंने डेमो ऐप रखा हुआ है। इसका मतलब ये जो मेरे डेमो ऐप है, मैं इसको भी बंद कर देती हूँ। सेटिंग मुझे अभी नहीं चाहिए, व्यूज़ भी नहीं चाहिए, टेस्ट भी नहीं चाहिए, मॉडल्स कुछ नहीं चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये एमटी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो डेमो ऐप होगा, रुको मैं थोड़ा और इंक्रीज कर देती हूँ। ये जो डेमो ऐप है, इसके अंदर क्या है, बाकी की सारी फाइल्स है। तो मेरे पास क्या है, एक व्यूज़ फाइल पड़ी हुई है। तो मुझे इसी व्यूज़ वाली फाइल को यहाँ से पिक करना है, और नीचे ये जो मैंने कोड दिया हुआ है, तुम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। मैंने कॉपी किया यहाँ से, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये यूआरएल में क्या हो रहा है, HTTP रिस्पॉन्स समझ में आता है मेरे, तो ये किसके लिए होगा, अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं उस रिक्वेस्ट को थ्रू फंक्शन भी भेज सकती हूँ। अगर मुझे पेजेस रेंडर करवाने हैं तो मैं HTML फाइल्स को रेंडर भी करवा सकती हूँ। फंक्शन बनाया रिक्वेस्ट नाम का, फिर रिटर्न क्या कराया, HTTP रिस्पॉन्स क्या होगा, हाय वेलकम टू एप्टेक लर्न। मान लो ये मैंने सिंपल सा फंक्शन बनाया। रेंडर तुम्हें समझ में आता है, ये जस्ट मैंने HTTP रिस्पॉन्स यूज करा जो यूआरएल से होके जाएगा। क्लैरिटी हुई, बात समझ में आई, इतना सा लॉजिक। नेक्स्ट तुमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉलोइंग इज द urls.py फाइल बिलोंग्स टू डेमो ऐप। तो मुझे ये जो डेमो ऐप है, बड़े ध्यान से इसके अंदर काम करना, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर मिस्टेक करते हैं। तो डेमो ऐप के अंदर मुझे एक बनानी है urls.py फाइल। इसके अंदर तुमने क्या करना है, ये जो मैंने सारा नीचे कोड दिया हुआ, प्लीज़ इसको कॉपी कर लेना। ये मैं तुम्हें करके भी बता देती हूँ। यहाँ तक मेरे पास, मैंने इसको कॉपी किया, यूरल्स के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। इसको भी किया ऑल्ट सेट। अब इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, एडमिन मिल रहा है हमेशा की तरह। एक मुझे क्या मिल रहा है, यूरल्स का पाथ मिल रहा है। एक मुझे क्या मिल रहा है, इम्पोर्ट व्यूज। अब क्योंकि मैं इसको एक सिंगुलर ऐप के अंदर बना रही हूँ, तो मैं इसको डॉट लिख सकती हूँ। डॉट का मतलब क्या होता है, करंट फोल्डर। तो करंट फोल्डर के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, इंपोर्ट करा दिया। और उसी यूरल पैटर्न्स के अंदर अगर मैं सर्च करती हूँ अबाउट अस, तो क्या होगा, शो वन नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इतना स्टेप यहाँ तक करूँ और मैं इसको टर्मिनल पे चलाऊँ, और मुझे क्या करना है, CMD पे जाके इसको रन करना है, और ये बार मुझे एरर दे रहा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर है, लेट्स सी, पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। और इसने मुझे ये दिया सर्वर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये मुझे एरर, इंस्टॉल वर्क, अच्छा एक दूसरा भी एग्जीक्यूट हो रहा था, इसको बंद करके चलाते हैं। एक बार चेक कर लेना चाहिए हमें फाइल्स को। तो मुझे कहाँ पे चलाना है, अबाउट अस। अबाउट अस हाइफन में था, ये कैसे था, नहीं नहीं अंडरस्कोर में था। कॉपी मैंने यहाँ पे किया, और मैंने यहाँ पे एक एक तरीके का स्लग जो था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब वो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर किसका, 404, पेज नॉट फाउंड। मैंने काम किसके अंदर किया, ऐप के अंदर। बॉस कौन है, प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का यूआरएल भी तो देना पड़ेगा ना। एक्चुअल वर्किंग कहाँ से शुरू होगी, प्रोजेक्ट के यूआरएल से होगी। तो इस स्टेप को हमने बड़े ही ध्यान से देना है। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। हमने यहाँ पे गए, और मैं फिलहाल ऐप को बंद करके प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दूंगी। तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या करना है, आपके पास ये जो साइट मिल रही होगी, इट इज़ नॉन अदर देन योर urls.py। तो मुझे उसी के अंदर ये सारा कोड क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे सिर्फ यही लाइन चाहिए, और मेरे पास ये urls.py है। इसके अंदर मुझे व्यूज़ बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको इंक्लूड किया। अब देखो इंक्लूड मेथड मुझे बता रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करूँगी, पाथ के बाद यहाँ पे कॉमा लिख के इंक्लूड लिख दूँगी। ये भी सारा कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको सेव करके ज़रा चलाने की कोशिश करती हूँ।
एंड शो वन पे एरर आ रहा है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे साइट नॉट रीच, और ये चलना चाहिए। रिफ्रेश करके देखते हैं अबाउट अस। एटलीस्ट अभी एरर नहीं आ रहा, मे बी नेट की ना दिक्कत हो गई। आई गेस नेट की दिक्कत तो नहीं है। और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा फाइल दैट बिलोंग्स टू ऐप, उसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मुझे इसको रेंडर नहीं करना पर एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इसको मैं कुछ नहीं लिखूंगी। कहीं शायद मैंने सर्वर ना बंद कर दिया हो, मैंने सर्वर बंद कर दिया शायद। हाँ, सर्वर स्टॉप है, पावरशेल है ही। Start showing. हाँ जी, आ गया यहाँ पे मेरा मैसेज जो मैंने फंक्शन के अंदर पास कराया था। बस हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़े सर्वर। जैसे मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया, यहाँ पे मेरा फंक्शन शो हो गया। क्लैरिटी मिली, बात समझ में आई कहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट किया है। काम मैंने कहाँ पे किया है, ऐप के अंदर। कॉलिंग कहाँ पे करी है, प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो भी काम करोगे ऐप के अंदर करना है, कॉलिंग कहाँ पे करनी है, प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। आप समझ में आ गई सबको, कैसे किस तरीके से इंक्लूड करना है, सबको क्लैरिटी मिली। देखो जी, डाउट तो नहीं है किसी को, आगे शुरू करवा सकती हूँ। चलो, अब आगे शायद मैं एग्जीक्यूशन थोड़ी कम करूँ क्योंकि तुम लोग को बस टेम्पलेट्स का बताना है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट में ऐप है, पहले क्या था, सिर्फ प्रोजेक्ट था, तो हमने क्या किया था, उसी के अंदर क्या करा था, एक टेम्पलेट बना लिए थे, एक स्टैटिक बना लिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को ऑर्गेनाइज मैटर में रख लिया है, क्योंकि कल को तुम्हें कोई और वेबसाइट बनानी होगी, तुम्हें इन इमेजेस को जरूरत करनी होगी, तुम्हें सीएसएस की जरूरत होगी, तुम्हें बूटस्ट्रैप की जरूरत होगी, तो हम डायरेक्ट ही इन चीज़ों को क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे और किसी प्रोजेक्ट के अंदर चला लेंगे। तुमने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया, तुम्हें लगे उसके लिए 2 दिन, राइट, मान लो तुम्हें 2 दिन मिले सारा प्रोजेक्ट किसी को सेटअप देने के लिए, क्यों, पीपल आर अ फ्रीलांसर। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक और क्लाइंट आता है, सारी चीजें बनी बनाई है, क्या करना है, पोर्ट ही तो करना है। जहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं वहां पे तुम्हें 4 घंटे लगेंगे। सारी चीजें बनी बनाई है, सिर्फ यूज करना है उसमें इसको। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहली चीज कहते हैं, अगर आपको ऐड करने हैं टेम्पलेट एंड स्टैटिक फोल्डर, यू मस्ट इंक्लूड दिस फोल्डर इनसाइड द प्रोजेक्ट, नॉट इनसाइड द ऐप। ऐप के अंदर नहीं बनाने, कहाँ पे बनाने हैं, प्रोजेक्ट के अंदर बनाने हैं। बात समझ में आई। फर्स्ट, फाइल्स दैट बिलोंग टू ऐप, यानी कि कौन सी होगी, व्यूज डॉट पाई। तो व्यूज डॉट पाई के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। मान लो मैंने ये फाइल बनाई है, लास्ट टाइम में बनाई थी ना, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मुझे यूरल्स डॉट पाई बनानी है, साथ साथ में साथ से लिखी कि वो कहाँ पे बिलोंग करती है, ऐप के अंदर बिलोंग करती है, तो उसका कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर मुझे टेम्पलेट यूज करना है, तो उसके अंदर अब थोड़ा सा कोड चेंज होगा। पहले हम क्या करते थे, जो लिस्ट दी होती थी, बेस डायरेक्टरी कॉमा टेम्पलेट्स, क्योंकि वो डायरेक्ट थी, अब डायरेक्ट नहीं होगी। अब तुम लोगों को मैं क्या करके बताऊंगी यहाँ पे पहले मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ। ये डेमो डॉट ऐप भी, माई प्रोजेक्ट भी, और यहाँ पे इतना था। ये क्या है, प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सेम प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर होता है, और इसके अंदर क्या होती है, ऐप होती है। तो मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे अपना फोल्डर एक बनाना है जिसका नाम क्या होगा, टेम्पलेट्स। मैं सिर्फ टेम्पलेट्स बनाऊंगी, तुम स्टैटिक खुद से कर पाओगे, हाफ मैं करूंगी, हाफ तुम करके देखना। तो मुझे टेम्पलेट्स के अंदर जाके, अच्छा एक ही चीज पॉइंट ये भी है, तुम टेम्पलेट्स के अंदर एक फोल्डर और बना सकते हो विच हैज द सेम नेम ऑफ योर ऐप नेम, ऐसा कर सकते हो।
अगर तुम्हें इसको और ऑर्गेनाइज मैटर में रखना है। अगर नहीं रखना चाहते, तुम्हें लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मत रखो, डायरेक्ट रख दो। एक होता है ना ऐप के अंदर ऐप, ऐप के अंदर ऐप, फिर उतने पास देने पड़ते हैं। कल को तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं करना तो मत करो, कोई कंपल्शन नहीं है। जब होगा तुम उसको आगे चल के चेंज करवा देंगे। क्या करना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना होगा। तो मैं टेम्पलेट्स पे जा रही हूँ, मुझे इसके अंदर एक फाइल बनानी है जिसका नाम होगा index.html। मैंने फाइल बना दी। मुझे क्या करना है, ये मेरा डेमो था, ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर क्या मिलती है, settings.py फाइल। इस सेटिंग्स को मुझे क्या करना है टेम्पलेट्स होगा यहाँ पे, ये टेम्पलेट्स है ना, इसके अंदर मुझे एक पाथ लगाना है। वो पाथ कौन सा होगा, os.path.join। कौन सी, क्या ज्वाइन करना है, बेस डायरेक्टरी के बाद जो टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है। ये बेस डायरेक्टरी मेरी क्या करेगी, जहां से मुझे चाहिए ऐप में से। ओएस मॉड्यूल क्या करता है, हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। कईयों के पास मैक होगा, कईयों के पास लिनक्स होगा, कईयों के पास यूनिक्स होगा, कई विंडोज पे चला रहे हैं। इफ यू हैव डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो तुम्हें क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने ऐप को चलाना है। तुम इंपोर्ट ओएस करोगे। सबको बात समझ में आई, क्लैरिटी हुई, सिर्फ इतना सा लॉजिक। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये शायद अगर मैंने कोड नहीं लिखा, शायद मैंने नहीं लिखा, कोई नहीं, मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मैं तुम्हें ये ना सारा लिख के भी दे देती हूँ, अभी इसमें डाल भी दूँगी। यही सारा कोड होगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओ एस डॉट मुझे पाथ करना पड़ेगा। मैंने, अच्छा, ओ एस तब तक नहीं आएगा जब तक इसको इम्पोर्ट नहीं करोगे। तो यहाँ पे बेटा जी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर दिया ओएस मॉड्यूल को। अब ओएस को इंपोर्ट करोगे तो टेम्पलेट्स के अंदर रन हो जाएगा। तो टेम्पलेट्स यही है, हाँ जी यही है। तो ओएस डॉट पाथ मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। पाथ के अंदर आएगा जॉइन मेथड। उस जॉइन के अंदर मुझे किसको ऐड करना है, मुझे यूज़ करना है मेरी बेस डायरेक्टरी को। और बेस डायरेक्टरी के अंदर मुझे किसको यूज़ करना है, मेरी टेम्पलेट्स फोल्डर को। तो टेम्पलेट्स, ये इतना सा मेरा लॉजिक बना और मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए। तो मैं जस्ट कोड पेस्ट कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, और ये जो फोल्डर था इसी के अंदर मैं इसको पेस्ट भी कर देती हूँ। हाँ जी बेटा आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने टेम्पलेट्स का फोल्डर दे भी दिया, तुम चाहो तो उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर लेना। सबको इतनी बात समझ में आई, टेम्पलेट्स किस तरीके से इंक्लूड करना है। अब बात रहेगी इसको यूज़ कैसे करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो हमें अपने डेटाबेस, सॉरी अपने ऐप में जाना पड़ेगा। ये भी फाइल्स मैंने दी हुई है। पहली चीज़ क्या करनी है, ऐप के अंदर व्यूज़ डॉट पाई में जाना है। तो ऐप के अंदर मेरे पास मिली ये व्यूज़ डॉट पाई, इसके अंदर मुझे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, रेंडर मेथड एक बनाना पड़ेगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मेरा सेम ही रहेगा, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ, urls डॉट पाई। और ये मिला मुझे होम पेज। मैंने इसको किया कॉपी और मैंने इसको यहीं पे कर दिया पेस्ट। तो ये मेरा इंडेक्स डॉट एच खुल जाएगा, एग्जैक्टली जो फाइल मैंने एच की बनाई होगी। तुम लोगों को वो भी बता दिया था कि जेंगो डॉट एच से एच कैसे चेंज करना है। सो यहाँ तक मेरी इतनी फाइल बनी। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे जाना है फाइल दैट बिलोंग्स टू ऐप। कौन सी, urls डॉट पाई। तो urls डॉट पाई के अंदर जाके मुझे क्या करना है, बस अपनी ये जो फाइल होगी उसका पाथ देना है। ये मैंने इसको कॉपी किया, और व्यूज डॉट होम पेज था, इसको कॉमा लगा के इसको एक और फाइल दे देंगे। क्लैरिटी हुई। अब ये भी डायरेक्ट खुलेगी और ये भी डायरेक्ट खुल रही है। देखो दो फाइल्स आपकी डायरेक्ट खुल रही है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम कर दे। तो मैं एक फाइल को यहाँ पे हटा दूंगी, बिकॉज मुझे अब वो मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाना, मैं चाहती हूँ मेरा पेज रेंडर हो। तो मैंने ये चीज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपने मेक चेंजेस टू द प्रोजेक्ट फोल्डर। कौन सा प्रोजेक्ट फोल्डर, जो इनसाइड है आपके प्रोजेक्ट में urls डॉट पाई इंक्लूड दी ऐप डायरेक्टरी। ये नहीं चलेगा आपका प्रोजेक्ट, नहीं चलना जब तक इसमें नहीं शामिल कर देते बॉस। कौन है आपका, जो प्रोजेक्ट वाला ऐप है, वेरी गुड। सो इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। तो प्रोजेक्ट के अंदर जो urls डॉट पाई है उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये भी फोल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से इंक्लूड करना है, मुझे ये फाइल चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया और
तो मैंने पेस्ट कर दिया, ये भी डायरेक्ट खुल रही थी, दोनों सेम ही है, चाहे तो एक लगाना चाहते हो लगा सकते हो। अब ट्राई करके देखते हैं कोई एरर आ रहा है कि नहीं, बट बिफोर दैट ज़रा सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बहुत बार प्रॉब्लम आ सकती है, मैंने इसके अंदर बहुत चीज़ें करी हैं, आपके हो सकता है बार बार रीस्टार्ट ना करना पड़े, अगर आप एक ही बार में काम चला रहे हो तो बेस्ट है, मेरे हो सकता है मुझे बार बार चेंज करना पड़े। ये फंक्शन था, मैंने उसके अंदर पेज के अंदर लिखा है कुछ, लेट्स चेक। मैंने इंडेक्स के अंदर क्या लिखा है, इंडेक्स, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं, जेंगो एचटीएमएल, इसके अंदर मैं एचटीएमएल डाल देती हूँ, ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारे डायरेक्ट एचटीएमएल खुले, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, ऑल्ट जेड में करूँगी, और मैं इसके अंदर H1 या H2 लिख देती हूँ, मैं लिखूँगी एचटीएमएल पेज डिस्प्ले, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे, और बहुत सारे सर्वर स्टार्ट हैं, और सेटिंग में मुझे सेव करना पड़ेगा, सेव हियर एज वेल, एंड कम टू अपटेक लर्निंग, what happened? पेज रीलोड, मैंने शायद ना पेज नहीं इसमें डाला, तभी ये मेरे को पेज शो नहीं करवा रहा, मैं चाहती हूँ डायरेक्ट ना भूले, पता नहीं अबाउट था शायद, urls.py डेमो के अंदर, हाँ तो ये तो डायरेक्ट ही है, होम पेज के अंदर HTML। अच्छा मैंने ये भी करा हुआ है, दो चीज़ें क्लैश हो रही हैं, तो मैं इसको हटा ही देती हूँ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब मुझे यूआरएल्स जो डेमो पाए है उसके अंदर भी हटाना पड़ेगा, मैंने हटा दिया, नो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट यू शो डॉट पाई, एंड रीलोडिंग हो रही है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, तो टेम्पलेट के लिए एक चीज़ चेंज कर सकते हो, प्रोजेक्ट यूआरएल्स इंडेक्स डॉट पाई, urls my project and admin, इसको मैं लिख देती हूँ demo app, wrapped classes, कहाँ पे एरर है, get template, शायद मेरे फिर से ना मैंने कुछ टेम्पलेट इधर उधर कर दिए हैं, तभी शायद ये एरर दे रहा है, और अच्छा ये HTML था, इसको django करना पड़ेगा, django HTML, ठीक, सेव किया, मेरा जो व्यूज़ है इसके अंदर मैंने 3 मेथड नहीं मुझे चाहिए, बस एक ही चाहिए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, होम पेज रिक्वेस्ट, रिटर्न रेंडर इंडेक्स डॉट HTML, सेटिंग्स डॉट py, ये भी रन किया, एंड urls डॉट py,
तुम लोग का भी सेम एरर आ रहा है कि नहीं, कि तुम लोग का नहीं आ रहा? व्हाट हैपेंड? काम कर भी रहे हो कि नहीं? सबका सॉल्व हुआ है कि नहीं? मैंने इसके अंदर ना कुछ टैबलेट्स सेम डाल दिए हुए हैं। गेट वन रिस्पॉन्स, कुछ तो गड़बड़ मैंने करी है। डेमो यूआरएल स्टार्ट बाय और पाथ भी दिया है, पाथ भी। बेटा तुम लोग भी लैपटॉप निकालो, साथ साथ में करते जाओ, बाद में कहाँ करोगे? अब चलना चाहिए। अब मैंने फोल्डर बाहर निकाल दिया। और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। चलो हो गया डिस्प्ले। सिर्फ एक माइनर मिस्टेक हुई थी, टेम्पलेट का फोल्डर मैंने गलती से ऐप के अंदर बना दिया था, तो उसने पाथ ही नहीं पकड़ा। अगर टेम्पलेट का फोल्डर ऐप के अंदर बनाओगे पाथ नहीं पकड़ेगा। सिर्फ एक माइनर मिस्टेक, मेरे से भी होगी, तुम लोग से भी हो सकती है। अगर तुम लोग को सिंगल मैटर लगता है तो जाके अपने फाइल मैनेजर के अंदर बना सकते हो, ये सोर्स बना तो वहां पे बना सकते हो। ये प्रॉब्लम्स में फेस करनी पड़ेगी जब तुम जेनो के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि जेनो एंटिटी मॉडल के साथ साथ हायरार्की बेस पे काम करता है कि हर चीज की क्या बनती है, हायरार्की बनती है, एक चीज के अंदर एक और चीज, एक चीज के अंदर एक और चीज। अगर तुमने ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट में तुम लोगों ने चीजों को नहीं सीखा था, तुम कभी फ्रीलांस या फिर खुद से प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कैसे इसको हैंडल करना है, ये नहीं कर पाओगे। मेरे पास भी एरर आया था, अब मैं सारा बंद करके नया फोल्डर होगा दोबारा से बनाऊंगी, कितनी मेहनत करूँ, कितने बार बनाओगे? यू जस्ट हैव टू चेक क्वालिटी। लेकिन मैं समझ में आएगी जब तुम बनाना चलो शुरू करोगे और ये बेटा की स्क्रीन पे देख के नहीं लगेगा। मुझे लगता है यू थिंक कि स्क्रीन पे देखा हमसे नहीं हुआ, लेट इट बी, ऐसे नहीं चलते। इंडस्ट्री में काम करना है, चेक योर मिस्टेक, वो थ्रू कि तुमने कितना काम करा है, तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं ऐसे ये मिस्टेक हुई है। पता था टैबलेट फोल्डर ऐप के अंदर नहीं बनाते, मेरे से बन गया, मिस्टेक हुई, जैसे मैंने फोल्डर को बाहर निकाला चलेगा। सबको समझ में आई? ये मैंने करा था टैबलेट फोल्डर के लिए, तुम लोग उसके लिए क्या करोगे, स्टैटिक फोल्डर्स लगाओगे। अब मैंने क्या करना है, एक चीज करनी है बूटस्ट्रैप से, ठीक है। सो लेट्स सी कि बूटस्ट्रैप इसके अंदर चलती है कि नहीं। ट्राई करना बूटस्ट्रैप 5 या 4 लो। अब मुझे फोल्डर की जरूरत नहीं है, मैंने फिर सर्वर बंद कर दिया शायद। चलो हाँ जी, लिसन अप। सो लास्ट टाइम भी तुम लोगों को बताया था, बेटा जी आवाज़ बहुत करते हो। लास्ट टाइम में तुम लोगों को बताया था कि बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो बूटस्ट्रैप मुझे 5 चाहिए और यहाँ पे मुझे बूटस्ट्रैप 5 मिल जाएगी। चाहो तो यहाँ से ना वर्जन चेंज कर लो, उसका एक रीज़न है। जो डेवलपर्स ने बूटस्ट्रैप 5 बनाया ना उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार होता है जैसे मॉडल्स, मॉडल्स एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देती हूँ। तुम्हें यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मिल जाएगा। ये होते हैं मॉडल्स, होता है ना एक पॉपअप निकल के आता है एक फॉर्म के लिए, तो बिल्कुल वही चीज़ होती है ये। अगर मैं इसको यहाँ से लॉन्च करूँ तो ये देख पा रहे हो, इसको मॉडल्स कहते हैं। ये हम खुद से नहीं बनाते, हम बूटस्ट्रैप से कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों में कई बार होता है बूटस्ट्रैप 5 में प्रॉब्लम आती है, जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है। तुम सबको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, लेट इट बी, हमें चाहिए भी नहीं।
तो यहाँ से जो वर्जन तुम्हें चाहिए तुम कहीं से भी सिलेक्ट करके कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो बहुत बड़ा एडवांटेज है। मुझे क्या चाहिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊँगी गेटिंग स्टार्टेड, और मुझे जाना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट होगा, कॉपी, वापस चलो प्रोजेक्ट में, index.html है जो मैंने बनाया था, मैं सबको हटा रही हूँ। मैंने क्या करना, पेस्ट किया। स्टेप्स को बड़े ध्यान से देखना। जब मैंने इसको पेस्ट किया तो उसने मुझे क्या दिया, बूटस्ट्रैप के लिंक्स दिए, बूटस्ट्रैप की फाइल्स दे दी। अच्छा ये कमेंट हो गया, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि अभी ये जेंगो वाले HTML है तो वो उसी के अकॉर्डिंग कमेंट्स डालेगा, तो मैंने मैन्युअली इसको ठीक कर लिया। ये सारी वो स्क्रिप्ट है जो तुम्हें नहीं आती, जावा स्क्रिप्ट है ये, जो बूटस्ट्रैप ने तुम्हें दी। अगर तुमने इसको इंक्लूड नहीं किया तो प्रॉब्लम में फंसोगे। और एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेरी फाइल का लिंक है, कौन सी, जो CSS है बूटस्ट्रैप की। अब मान लो तुमने क्या करना है बेटा जीवास, तुमने क्या करना है, अपनी style.css का लिंक लगाना है। तो तुम वो कैसे करोगे, तरीका है लगाने का, जहां मर्जी नहीं लगा सकते। पहला स्टेप तुमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तुम्हारे लिए है कि यहाँ पे एक तुमने कंसेप्ट लिखना है जिसको कहा जाता है लोड स्टैटिक। याद आया कुछ, लोड स्टैटिक। तुमने पहली लाइन ये लिखनी है। सेकंड तुमने क्या करनी है, ये बूटस्ट्रैप CSS का लिंक है, तुमने जब अपनी CSS का लिंक देना है तो वो जस्ट इस फाइल के नीचे होनी चाहिए। कभी भी बूटस्ट्रैप फाइल के ऊपर तुम अपनी CSS नहीं लिखोगे, दैट्स फॉर श्योर। तो यहाँ पे होगा योर ऑन CSS, मैं लिख देती हूँ। तो मान लो मैंने लिखा लिंक टैग, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, मैन्युअली लिखना पड़ेगा। लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं जी, स्टाइल शीट लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टाइल शीट, और मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक href लिखना पड़ेगा। अब बताओ जरा कैसे देते हैं फाइल का नाम, स्टैटिक फोल्डर कैसे लिखते हैं, जल्दी हरी आप प्रैक्टिस करिए ना, फिर अच्छे से हमें आता है सारा कुछ, बोलो जल्दी। वेरी गुड, कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज, फिर वेरी गुड। तो हमें लिखना पड़ेगा स्टैटिक, एक्चुअली ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, मुझे चाहिए नहीं है। एंड यहाँ पे भी आ गया स्टैटिक, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, और वो किसके अंदर है, style.css। पर मैंने तो बनाई नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे टेम्पलेट बना है बिल्कुल उसी के साथ मुझे एक स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा। और इसके साथ काम बिल्कुल नहीं होना, क्या करना पड़ेगा, settings.py में जाके उसका पाथ देना पड़ेगा। याद आया कुछ, पहली बार जब करा था os.path लिख के, बेटा जी जिसने प्रैक्टिस करी ना उसको याद होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो मैंने जहाँ पे टेम्पलेट बनाया है, ये इसी के नीचे बना है, हाँ ये बना है, तो यहीं पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक भी बनाना पड़ेगा। एक्चुअली देखो अभी ये गलती होगी, ये टेम्पलेट के अंदर बन गया स्टैटिक, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके बाहर निकाल दूंगी, और मैंने किया इसको मूव, बन गया यहाँ पे भी। अब स्टैटिक के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, style.css। हमें ये भी समझ में आ गया। अब ये वर्क तो करेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, settings.py है, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपनी स्टैटिक डायरेक्टरी डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टैटिक डायरेक्टरी। उसके बाद क्या करना पड़ता था, os.path.join मेथड, कहाँ पे गया, डॉट जॉइन मेथड। जॉइन मेथड के अंदर पहला कौन सा पैरामीटर पास होता है, बेस डायरेक्टरी, दूसरा पैरामीटर स्टैटिक फोल्डर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक। विद इन अपकमिंग डेज, कल तक हम इमेजेस इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि इमेजेस का एक पाथ यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो रूट पाथ होगा जो हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक भी समझ में आ गया। एंड यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। क्लास में चाहे तो बना दो, कहाँ पे गया, ये मिला। तो मुझे स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरी, यूआरएल कह सकते हो, चलो डायरेक्टरी लिख देते हैं, डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी। उस डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा, स्टैटिक डायरेक्टरी होगी। क्लैरिटी हुई। यहाँ से क्या हुआ, मैंने सेटिंग्स भी चेंज कर दी,
मुझे बस क्या करना है, अपनी बूटस्ट्रैप वाली फाइल को चला के देखना है। लेट्स सी एरर आता है कि क्या सॉल्व होता है। तो ये हेलो वर्ल्ड भी था। मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे बस अपने नाम देना है इसको। इसको दिया, हेलो वर्ल्ड होने किया, लिखा टू द बूटस्ट्रैप। और मैं, तुम लोग को सी एस एस तो आती है, तो फिर मैं यहाँ पे ना इंटरनल इनलाइन सी एस एस ही लिख देती हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर रेड। चला के देखते हैं कितना काम चल रहा है कितना नहीं। और यहाँ पे उसने मेरे को टाइटल तो चेंज करके दे दिया, बट मैंने शायद कुछ और भी चीज़ करी है। हेड टाइटल और H1। मैं एक चीज़ और कर सकती हूँ टेस्टिंग के लिए। फ़िलहाल तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने पाथ नहीं लगाया। मान लो अगर मेरे पास कोई पैराग्राफ है, मेरे पास कोई पैराग्राफ है और मुझे बूटस्ट्रैप चेक करनी है। अच्छा, बूटस्ट्रैप तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसके लिए होगा, इनबिल्ट क्लासेस के लिए। बूटस्ट्रैप के अंदर क्या होता है, हर चीज़ की क्लास बनी होती है। अगर मुझे पैराग्राफ को उसका फॉन्ट साइज कम देना है, तो मैं उसको एक क्लास दे सकती हूँ जिसका नाम होगा H1। कोशिश करके देखते हैं क्या ये रेंडर हो रहा है कि नहीं। और एक बार रूल करके देखते हैं। सर्वर स्टार्ट कर देती हूँ, शायद मैंने बंद ना कर दिया उसको, बंद है क्योंकि मैंने स्क्रीन साइज बहुत बड़ा करके रखा होगा, मेरे को बार बार उसको बंद करना पड़ता है। तुम लोग प्लीज़ ऐसा ना करना, जो तुम्हें ठीक लगे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लेना। ट्राई करके देखते हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। टेक लर्निंग टाइटल, और मैंने कुछ और नहीं लिखा शायद। यहाँ पे ये भी सारा क्लोज। और एच टी टी पी का एरर है। कलर रेड, मे बी इसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है। इसको इंस्पेक्ट पे चेक करते हैं। टाइटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ इसके। शायद टैग्स नहीं ठीक से बंद हुए। एज से जावास्क्रिप्ट का इशू। अगर तुम्हारे पास, लिसन अप स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, तुम क्या करो, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाओ, जैसे मैंने करा, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। मैं ज़रा ना इसी पेज को चला के दिखाती हूँ तुम्हारे बकरे पेज पे। ये 108,000 था, हाँ। मैं ज़रा तुम्हें यहाँ पे चला के दिखाती हूँ। पेज ब्लैंक है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पे जाके अगर मेरे पास यहाँ पे कोई इशू आ रहा है ना, जो भी कंसोल पे एरर है वो मुझे पता चल जाएगा। फेल टू लोड रिसोर्स, द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद द स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड। और वो मुझे कहाँ पे मिलेगा, इसी लाइन के अंदर मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मेरे इस माई प्रोजेक्ट यूरल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब वो क्या चीज़ होगी, ऑब्वियसली टेम्पलेट्स वगैरह बनाया है तो कहाँ पे कनेक्ट कर देना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके यूरल्स में भी क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। खुद से कॉल कर सकते हो, एक बारी कोशिश कर सकते हो, ट्राई तो करो। समझ में आया। तुम जितने ज़्यादा चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे तुम्हारे लिए उतना बेटर है। क्लैरिटी हुई सबको, समझ में आया।
बूटस्ट्रैप का पता चल गया। सिर्फ तुम्हें एक सिंपल टेम्पलेट चाहिए बूटस्ट्रैप से, नहीं होगा तो मैं तुम्हें इंस्टॉल भी करवा दूंगी। क्लियर हुआ सबको? प्लीज बेटा जी बात समझ में आई कि नहीं? चलो